जय सच्चिदानंद। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, यहाँ भाव अभाव अर्थात वस्तु या व्यक्ति का होना न होना व स्वभाव के अनुसार अर्थात प्रकृति के अनुसार कुदरत की तरह चला ही करता है। भाव अभाव और स्वभाव, हम उनको गहराई से सोचें। जो भाव प्रकट हुआ, जो अभाव प्रकट हुआ, इनके द्वारा स्वभाव बनता है। बहुत चिंतन करने की बात है। जो समय जो प्रकट हुआ, प्रकृति आपको बेच देती है, वातावरण पैदा करके देती है, आपको उनके साथ क्या करना है कर लो, सहायभूत करती है। मगर जो व्यक्त हुआ, उनसे आपका स्वभाव बनता है। स्व माने खुद, खुद का ही अंतकरण में निर्मित होता है एक चितालय, चित्त, और चित्त में जो हो वही कर्म बनता है आने वाले भविष्य में। इसी ज्ञानी व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए। अभी आप प्रकृति से विरक्त होने की सोच रहे हो, योग मार्ग में आगे जाने के लिए सोच रहे हो, या अग्रसर हो गए हो। हर समय आपका स्वभाव आपसे आगे होगा। माना आज के वैज्ञानिक तौर से स्वभाव माने आपका ओरा। आपने जैसा स्वभाव बनाया वैसा ही ओरा बनेगा, ये सत्य समझ लो। चाहे अंदर में बोलो या बाहर बोलो, ओरा भी अंदर से ही प्रकट होता है, बाहर से कहीं नहीं आता। आप जैसे हो वैसा ही ओरा बनता है। हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल होता है, वैसा ही ओरा बनता है, और वैसा ही ओरा आपको सुख या दुख देगा। तो आप पर डिपेंड है, आप क्या चाहते हो। सुख तो अपना ओरा अच्छा बनाइए, दुख तो वैसे ही बन ही जाएगा, उसमें दुख बनाने की जरूरत नहीं होती है, वो तो है, वो स्वभाव के अनुसार हो ही जाता है। और बाद में कह रहे भगवान मेरे को ही क्यों, ये दुख मेरे लिए ही क्यों, आपने तो बनाया है, कोई बाहर वाला थोड़ा। भगवान तो निर्विकार चैतन्य है, वो कुछ के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं करता। जैसा रिकॉर्ड होता है वैसा ही आपके हाथ में दे देता है, भाई ये आपका ही है, ये आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो हम तो बुद्धिशाली है, ये ज्ञान मार्गी है, तो पहले से सोचे हमको क्या चाहिए, तो वैसा ही बीज बोया जाए। बबूल का पेड़ बोने के बाद आप आम की इच्छा तो नहीं कर सकोगे, वो तो सत्य है ना। इधर नहीं दिखाई देता ऐसा मतलब नहीं कि इधर नहीं है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। हम मानते हैं भगवान दिखाई नहीं देते, फिर भी है, तो ये नहीं दिखाई देता मतलब फिर भी रिकॉर्ड हो रहा है। इनके आधार पर आपका स्वभाव, स्वभाव के आधार पर जैसे स्वभावगत होता है प्राण, इसी तरह आप नया भाग्य बनाते हो, नया जन्म बनाते हो। बहुत गहरी सोचने की बात है। जिस तरह जहां भी जाना चाहते हो, पहले इनको चेंज करो, क्योंकि आप परमात्मा भी शुद्ध चैतन्य है। आप शुद्ध चेतन होगे तभी आपका स्वीकार करेगा। शुद्ध करने के लिए तो मंत्र जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अंतकरण को शुद्ध करने के लिए अंदर बैठा हुआ है। जब आप शुद्ध होंगे, आपको प्रेम से भेंट लेगा। जहां तक अपना ओरा शुद्ध नहीं करोगे, तहां तक महा परमात्मा भी आपका स्वीकार नहीं करेगा। ये सनातन सत्य है, उनको छोड़ के आप आगे जा ही नहीं सकते। विशुद्ध चक्र की बात होती है ना, यहाँ सब राग द्वेष है, यहाँ आए तो शुद्ध, इसलिए नाम उनको विशुद्ध। संपूर्ण शुद्ध होते हो तभी तो ऊपर की एंट्री आपको होती है।
इनके बिना विशुद्ध में एंट्री होती ही नहीं है। अभी आप ज्ञान से सीधे आज्ञा चक्र सहस्त्र चक्र चले जाते हो, स्थिरत्व तो नहीं है, आना आवागमन होता रहता है। इसी तरह हमारा 84 लोक योनि में हमारा भी आवागमन चला ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसलिए यहाँ से मुक्त होने के लिए सबसे पहले खुद को बैलेंस करो, खुद को शुद्ध करो। इनके बिना कोई ज्ञान भी नहीं है, कोई रास्ता भी नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि भाव अभाव अर्थात वस्तु का होना न होना वह स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार कुदरत की तरफ चला ही करता है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं चलता। ऐसा सिर्फ दृढ़तापूर्वक निष्ठापूर्वक जान ले, उसे बराबर समझ लेते हैं वह व्यक्ति फिर स्वयं निर्विकार और कलेश रहित अर्थात दुख रहित हो जाता है। दुख पैदा कौन करता है? हम ही तो करते। दुख पैदा मत करो, कम से कम मुख पर आनंद का ही भाव रखो। तो क्या होता है, जब आनंद ही आनंद आपके सच्चिदानंद कहते हैं, शब्द के लिए नहीं, जैसे कहो सच्चित आनंद कहाँ व्यक्त करना है? आपकी नाभि के एक इंच नीचे, वो प्रकटीकरण का पॉइंट है। थोड़े दिन मुहावरा कर लो, वहां से पूरी बॉडी में फैलने लगेगा। जो दुख का धुम्मस है, दुख का आभास है, सब चला जाएगा। आप तुरंत बैलेंस हो जाओगे। चाबियां तो आपको दी है, मगर लगाओ तब ना। आप बाहर की ओर ही रहते हो। जब भी कुछ मेरे को कार्य करना, मैं सीधा वहां चला जाता हूं, ऐसा होता है, काम भी हो जाता है। अच्छाई के लिए कुछ अच्छा ही करना पड़ेगा, अच्छा ही बोना पड़ेगा, तभी तो सुख मिलेगा, वरना दुख तो है ही। नाभि से एक इंच सच्चिदानंद, जय सच्चित आनंद की महावर्षा मेरे नाभि से एक इंच नीचे महाधोध की तरह अवतरित हो रही है। शांत हो जाओ, देखो किस तरह फैल रही है। इनके बाद 3.5 राइट, 3.5 लेफ्ट। एक 5 मिनट का ध्यान वहां करोगे, पूरी बॉडी बैलेंस होने लगेगी। आप देखोगे ना प्रैक्टिकल, पूरा हृदय चक्र से, हार्ट चक्र से लेके आप सहस्त्र चक्र में फैलने लग जाओगे। भगवान ने कहा है ना गीता में, ज्ञान से पापी व्यक्ति भी पुण्यशाली बनता है। ये गीता का शब्द है। जल जाते हैं ज्ञान रूपी अग्नि में, सब कर्म जल जाते हैं। कब? जब आप वहां पहुंचो तब। शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना हम आज से पढ़ ले, आज से मैं वही करूंगा जो मेरे परमात्मा ने कहा है। जय सच्चिदानंद।